हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसके उस चैप्टर का। हम टॉप मोस्ट जो कि रिपीट होता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट एक्सला नॉट इज़ इक्वल टू द टैट ऑफ। तो मेरा जो है रूट अंडर म्यू नॉट और फिर डिवाइड बाई एक्सला नॉट है, इसका मेरा डायमेंशन इन चारों में से किसके बराबर होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जो म्यू नॉट बाई एक्सला नॉट है होल रूट जो अंदर में है, इसका पहले हम पूरे का डायमेंशन निकालेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि म्यू नॉट एक्सला नॉट जो है इसका मेरा डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। वो क्या है, रूट के अंदर म्यू नॉट जो है वो है मेरा, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी पर पावर -2 ए पर पावर -2। और फिर डिवाइड बाय एक्सला नॉट जो होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम पर पावर -1 एल पर पावर -3 टी पर पावर 4 ए पर पावर 2 होता है। जब हम ये किसका है, ये डायमेंशन, ये रूट अंडर म्यू नॉट बाय एक्सला नॉट का डायमेंशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा रूट अंडर, देखो एम पर पावर 1 डिवाइड बाई एम पर पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो एम पर पावर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, बेसिकली एम स्क्वायर लिखा हुआ। फिर एल पर पावर 1 है, यहाँ पर एल पर पावर -3, ऊपर जाएगा तो एल पर पावर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से टी जब ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -6 हो जाएगा, ए जब ऊपर जाएगा तो ए पर पावर -4 हो जाएगा। फिर अब जब हम, ये क्या है, रूट अंडर म्यू नॉट एक्सला नॉट लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या होगा, एम बाहर निकल के आएगा, एल पर पावर 2 आएगा, टी पर पावर -3 आएगा, ए पर पावर -2 आएगा। ये क्या हो गया, ये मेरा रूट अंडर म्यू नॉट व एक्सला नॉट का ये डायमेंशन लिखा हुआ है। तो अब हम एक एक को देखते हैं कि किसका वोल्टेज जो है, इसका जो डायमेंशन होता है वोल्टेज, कैपेसिटेंस और फिर इंडक्टेंस और फिर रेजिस्टेंस, ये जो है इन सब का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। तो वोल्टेज का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 और फिर ए पर पावर -1। और फिर यहाँ पर जो होता है कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम पर पावर -1 एल पर पावर -2 टी पर पावर 4 होता है और फिर ए पर पावर 2 होता है। और फिर जो मेरा इंडक्टेंस है इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है मेरा एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 और फिर ए पर पावर -2 होता है। फिर रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 टी पर पावर -3 ए पर पावर -2 होता है। तो यहाँ देखो कि इसका डायमेंशन इसके साथ मैच कर रहा है। तो एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 है, यहाँ -2 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, वोल्टेज का नहीं होगा। तो एम पर पावर -1 ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 है, इसका टी पर पावर -3 ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो रेजिस्टेंस एम पर पावर 1 एम पर पावर 1 एल पर पावर 2 एल पर पावर 2 टी पर पावर -3, यहाँ भी -3 ए पर पावर -2 ए पर पावर -2। तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो रूट अंडर म्यू नॉट बाय एक्सला नॉट के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो मेरा सेकेंड, जो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। तो मेरा लिस्ट 1 जो है वो क्या है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस सबसे पहले इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस का वो होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो होता है वो होता है एम एल टी पर पावर -2 एरिया एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन। और फिर स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ है तो इसका तो कुछ नहीं होता है, तो इसको m0 l0 टी पर पावर 0 ऐसे लिख दो। तो यहाँ से जो निकल के आया एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, ये जो है ये यंग मॉडुलस का ये होता है डायमेंशन होता है। तो यहाँ देखो यंग मॉडुलस है, इसका किसके साथ है, एम पर पावर, यहाँ देखो ऑप्शन बी ये 2 है, इसके साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ और फिर टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो डायमेंशन होता है वो फोर्स और लेंथ जो है उसका डायमेंशन के इक्वल होता है। तो फोर्स जो है वो एम एल टी पर पावर -2 और फिर लेंथ जो है वो एल हो जाएगा। यहाँ से निकल के आया एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2, ये
ये डायमेंशन हो गया। तो टॉर्क का देखो कौन सा है, एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2, ये टॉर्क का 4 के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ अगर अभी चेक करना चाहो तो हो जाएगा, आंसर तो टिक कर सकते हैं। ए पर पावर ए का 2 के साथ, इसमें भी 2 के साथ, इसमें 4 के साथ कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। और फिर ए का 1 के साथ, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा ए और बी। तो हम टॉर्क का देखते हैं, तो टॉर्क का है बी का 4 के साथ, हाँ ये तो सही है, और बी का 1 के साथ, ये तो गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे अगर चेक करके अगर रखना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एफ इज इक्वल टू नीटा ए डेल वी बटे, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल वी बटे डेल जेड जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर जो है ये एरिया है, यहाँ पर ये फोर्स है, यहाँ से ये निकल जाएगा नीटा। और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमको ये जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये जी का डायमेंशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, उतना छोटा उतना ऑप्शन यहाँ से टिक मार दो, वरना अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से, अपने से एक बार ट्राई करके देखो। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स टी बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी वेयर टी इज़ टाइम, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई डी इज़। तो हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो क्या होगा। तो क्या इक्वेशन है, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टी है, और फिर प्लस बी कॉस स्क्वायर टी है, प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी है। तो हमको निकालना है डायमेंशन, तो किसका निकालना है, ए बी सी डिवाइड बाय डी का, इसका हमको डायमेंशन चाहिए। तो हमको पहले ए का डायमेंशन, बी का, सी का और डी का डायमेंशन चाहिए। तो एक्स टी जो है, मतलब एक्स जो है वो एक्स एक्सिस में, तो ये तो बेसिकली लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन जो होता है वो ये जो है लेंथ है, और फिर वो किसके इक्वल है, ए साइन टी के, फिर बी कॉस स्क्वायर टी के, और फिर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी के इक्वल है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो होगा एल, यहाँ ये जो लेंथ है वो इस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के इक्वल है, ये इस क्वांटिटीज़ के भी इक्वल है, इस क्वांटिटी के इक्वल है, इस क्वांटिटी के भी इक्वल ही है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ए साइन टी का डायमेंशन, और फिर एल जो है वो बी कॉस स्क्वायर टी का डायमेंशन का इक्वल, और फिर सी टी स्क्वायर का लेंथ जो है इसके भी डायमेंशन के इक्वल है, और फिर यहाँ पर जो डी जो है वो लेंथ का डायमेंशन के इक्वल है। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन का जो ये जो पूरा है ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और फिर यहाँ से जो हमारा ए जो निकल के आया वो निकल के आया लेंथ, सिर्फ एल निकल के आया। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ से जो मेरा बी निकल के आया, बी का डायमेंशन वो मेरा लेंथ के इक्वल आया। तो लेकिन यहाँ से जो मेरा सी निकल के आया वो एल डिवाइड बाय टाइम है, टी जो है टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर ये डायमेंशन हो गया। यहाँ से सी का जो आया एल टी पर पावर -2, ये सी का डायमेंशन, और यहाँ से जो डी का डायमेंशन है वो लेंथ के इक्वल है। तो यहाँ से जो मेरा लेंथ का इक्वल है ये मेरा डी का डायमेंशन हो गया। हमको निकालना किसका है, ए बी सी डिवाइड बाय डी का डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ से ए का डायमेंशन है लेंथ, बी का डायमेंशन भी लेंथ है, और सी का डायमेंशन क्या है, एल टी पर पावर -2, और फिर डी का डायमेंशन भी लेंथ है। तो एक लेंथ से एक लेंथ कटेगा तो क्या बचेगा, लेंथ का स्क्वायर टाइम का ये क्या बचा, ए बी सी डिवाइड बाय डी का इसका डायमेंशन। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। देखो कौन सा है, यहाँ पर देखो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एल स्क्वायर टी पर पावर -2, यहाँ पर जो आया एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो यहाँ से जो मेरा आंसर जो है ऑप्शन सी वो मेरा सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी इनवर्स इन द इक्वेशन p प्लस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वेयर लेटर शुड हैव दियर यूजुअल मीनिंग। तो हमको यहाँ से निकालना ए बी इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, हमको निकालना क्या है, ए डिवाइड बाय बी निकालना है, इसका जो मेरा डायमेंशन है वो क्या होगा। लेकिन हमको एक इक्वेशन दिया है, वो क्या है, p प्लस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर, और फिर b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमको a और b चाहिए।
तो ये जो है ये दो चीज़ ऐड कब होता है, जब उसका डायमेंशन सेम हो। तो मतलब पी का जो डायमेंशन है वो ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल है। तो यहाँ से जब हम पी वी स्क्वायर इसका डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमको मेरा जो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो मेरा ए निकल के आया, और यहाँ से जब हम भी जो है वो सब बी का इक्वल है इसका डायमेंशन। तो यहाँ से बी का जो मेरा डायमेंशन निकल के आया वो भी आया। तो जब हम यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए क्या है पी वी स्क्वायर डिवाइड बाय, और फिर बी क्या है भी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पी भी हो जाएगा। ये किसका हो गया ए डिवाइड बाय भी, मतलब ए बी इनवर्स का ये डायमेंशन है। पी क्या है मेरा पी बेसिकली प्रेशर है। तो प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स से क्या हो गया एम एल टी पर पावर -2 डिवाइड बाय एरिया का एल स्क्वायर, ये निकल के आया। तो यहाँ से जब हम ये हो गया प्रेशर का, और फिर यहाँ से भी का अगर लिखना चाहेंगे तो वो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या आएगा एम एल स्क्वायर और फिर एल क्यूब क्या हो जाएगा एल पर पावर 1 और फिर एल पर पावर 1। तो यहाँ से एल पर पावर 2 हो जाएगा टी पर पावर -2। ये मेरा ए बी इनवर्स का ये डायमेंशन हो गया। तो ये देखो इसमें कौन सा है, यहाँ देखो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी मेरा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर निकला है ये सही हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ़ सरफेस टेंशन एस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लैंक कांस्टेंट एच वेयर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। तो मतलब हमको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बताना है जब मेरा सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट जब फंडामेंटल यूनिट हो तब लेकर के इसको मेरा लीनियर मोमेंटम हमको बताना है, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एस के टर्म में पर पावर ए, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इस पर पावर बी, और फिर प्लैंक कांस्टेंट एच इस पर पावर सी लेकर के ये जो इसको फंडामेंटल यूनिट लेकर के लीनियर मोमेंटम का हमको बताना है कि डायमेंशन क्या होगा। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा पी जो है ये पी इसका जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा एम एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। और फिर एस क्या है मेरा एस है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम टी पर पावर -2 है, और फिर पावर ए, और फिर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली एम आर स्क्वायर इसका होता है। तो एम एल स्क्वायर जो होता है इसका डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर होता है, इस पर पावर बी। और फिर प्लैंक कांस्टेंट जो है इसका जो डायमेंशन होता है इसका डायमेंशन हम निकालेंगे ई बराबर एस सी बाय लेमडा का फार्मूला लगा करके। यहाँ जो एच है इसका ये है प्लैंक कांस्टेंट, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है, और फिर ई जो है वो एनर्जी है। यहाँ से मेरा लेमडा निकल जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1 पर पावर सी। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा एम पर पावर ए टी पर पावर -2a, एम पर पावर बी एल पर पावर 2b, और फिर इसको जब आगे करेंगे सॉल्व तो एम पर पावर सी एल पर पावर सी टी पर पावर -c, यहाँ पर एल पर पावर 2c होगा। जब ये हो गया मेरा एम एल टी पर पावर -1 मोमेंट लीनियर मोमेंटम का ये डायमेंशन है। चलिए इसको और सॉल्व करो तो एम पर पावर ए, और फिर यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से +2c, और फिर एल पर पावर 2b, और फिर यहाँ से आया +2c, और फिर यहाँ से टी पर पावर -2a, और फिर यहाँ से आया -c, ये हो गया। फिर जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आया, तो जब हम यहाँ पर देखो अब कंपेयर करो तो कंपेयर जब हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंपेयर करने पर यहाँ पर a + b + 2c = 1 होगा, और फिर 2b + 2c = 1 होगा, और फिर -2a - c = -1 होगा। तो जब हम यहाँ पर इसको जब हम कंपेयर किए तो ये निकल के आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा b + c = 1। तो b + c = ½ हो जाएगा, और फिर यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 2a
प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आया बी प्लस सी इज इक्वल टू हाफ, 2a प्लस सी इज इक्वल टू हाफ। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। इस सब को अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको और फिर ये जो थर्ड और सेकंड जो है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 और फिर सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो 1 और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, 1 और सेकंड को ऐड किए तो क्या हुआ, 1 प्लस a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, और फिर b जो है वो क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ से ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कटा तो यहाँ पर क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए। तो क्या आया, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। और फिर यहाँ से इक्वेशन जो है सेकंड जो है वो b प्लस सी इज इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ से जब हम माइनस किए तो यहाँ माइनस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। तो b वाला जो टर्म था वो कैंसिल आउट हो गया। a प्लस 2c माइनस सी क्या बचा, प्लस सी बचा। a प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ हो गया। तो a प्लस सी क्या आ गया, ये फोर्थ इक्वेशन, a प्लस सी इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर ये जो थर्ड जो है, थर्ड इक्वेशन का जो ये जो है और फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो गया, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, और फिर यहाँ a प्लस सी इज इक्वल टू हाफ है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2a माइनस a, तो क्या बचा, a इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। तो क्या बचा, a इज इक्वल टू हाफ। तो a का वैल्यू हाफ निकल के आया। तो a का जो वैल्यू है वो मेरा यहाँ पर रख दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हाफ हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो यहाँ से c का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 हो गया c का वैल्यू। अब ये जो a और c का जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, अब हमको क्या बचा कि हमको b का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन सेकेंड में हम इसको पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू हाफ है। तो हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं b। तो b इज इक्वल टू हाफ, c जाएगा उधर माइनस, c क्या है, 0 है, b इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, c का भी निकल गया। तो यहाँ से जो मेरा p का जो फाइनल जो आंसर होगा, p का जो लीनियर मोमेंटम का जो मेरा डायमेंशन जो है वो हम मेरा जो निकल के आया s पर पावर a है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हाफ है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पर पावर हाफ हो जाएगा, और फिर एच पर पावर 0 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, एच पर पावर हाफ, आई पर पावर हाफ, एच पर पावर 0। ऑप्शन बी जो है ये मेरा सही हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a डिवाइड बाय v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, where P, V, T and R are the pressure, volume, temperature and gas constant respectively. The dimension of A divided by B square, ये इन्वर्स है तो डिवाइड करेंगे तो A बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू डैट ऑफ। तो इसमें A डिवाइड बाय बी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, इन चारों ऑप्शन में से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस a डिवाइड बाय वी स्क्वायर, यहाँ पर देखो इक्वेशन है v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, a डिवाइड बाय बी स्क्वायर चाहिए। तो a डिवाइड बाय बी स्क्वायर हमको a और b चाहिए। तो क्या होगा, ये जो है प्रेशर जो है वो a डिवाइड बाय बी स्क्वायर का डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a डिवाइड बाय बी स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, वेयर p, v, t एंड r आर द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस कॉन्स्टेंट रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ a b पर पावर माइनस 2 इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेन और एनर्जी डेंसिटी है। तो हमको a डिवाइड बाय बी स्क्वायर का जो डायमेंशन है इन चारों में से इसके इक्वल है वो हमको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन है p प्लस a डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ये v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, a b पर पावर माइनस 2।
तो ये क्या लिखा है, ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन चाहिए। तो हमको ए और बी का डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, दो क्वांटिटी ऐड कब होता है, जब उसका डायमेंशन इक्वल हो, और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब उसका डायमेंशन इक्वल हो। तो यहाँ से पी का डायमेंशन वो ए डिवाइड बाय भी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पी भी स्क्वायर हो गया ए का डायमेंशन, और यहाँ से जो आएगा सब्ट्रैक्ट है तो मतलब इसका भी डायमेंशन सेम है, तो यहाँ से क्या आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर चाहिए। तो ए का डायमेंशन पी भी स्क्वायर है, दूसरे का डायमेंशन बी है, बी का क्या है, भी है, और भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, पी है। तो ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या निकल के आया, वो निकल के आया पी, मतलब प्रेशर। और प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2 डिवाइड बाय एरिया एल स्क्वायर। तो यहाँ से एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, ये क्या हो गया, ये मेरा ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर का डायमेंशन एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 आ गया। तो अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करो कि किसका डायमेंशन इक्वल है ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर के। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1 होता है। ये निकलता है ई बराबर एच सी बाय लेमडा से, यहाँ से एच निकाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। उसी तरह कंप्रेसिबिलिटी जो है, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम पर पावर -1 एल टी पर पावर 2 होता है, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी का। और फिर स्ट्रेन का ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो जो स्ट्रेन है ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 टी पर पावर 0 ये इसका डायमेंशन होता है। और फिर ऑप्शन डी क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होता है। तो यहाँ से देखो किसका मैच किया, तो प्लैंक कांस्टेंट m1, ये प्लैंक कांस्टेंट तो गलत हो गया, सी यहाँ ये भी गलत हो गया, ये तो डायमेंशन लिया ऐसे गलत। ये एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर का जो डायमेंशन के इक्वल है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा।